संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क हमारे साथ हैं। जिया जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक आयुष की एक डॉक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए गई थी और नीतीश कुमार ने उसका जो नकाब है वो नीचे उतार दिया। इस पे बड़ी राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म है। बीजेपी कह रही है कि वहां पर क्यों, गिरिराज सिंह ने कहा बल्कि कि वहां पर जाना है। सीएम ने जो है वो बड़प्पन में इस तरीके से बात कर दी, बाप जैसा उनका फिगर है, जहन्नुम में जाने तक की बात कर दी उस महिला की। देखिए, पहले तो हम इसी से जो नीतीश कुमार ने ये घटना को अंजाम दिया है उसी से हमें बेपनाह अफसोस था और पूरा देश को झकझोर देने वाली ये घटना थी। हमारी मांग थी कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे देश से जो घटना को अंजाम दिया है। जिस तरह से हमारी बहन की इज्जत को उछाला है, नीलाम किया है, उसके दिल पर जो चोट पहुंची है कि उन्होंने ज्वाइन करने से मना कर दिया। उसके बाद में ऐसे लोग जो इसमें मंत्री रहते हुए केंद्र सरकार के अंदर और ऐसी अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, उनको एक मत होकर करके कार्रवाई के लिए या माफ़ी की मांग करनी चाहिए थी और उनका पक्ष ले रहा है और कह रहे हैं कि जहन्नुम में जाना चाहिए। अरे, इन लोगों का असली चेहरा सामने आ रहा है और मैं तो अफसोस करता हूं कि ऐसे लोग हमारे देश के मंत्री हैं जिससे कि इस प्रकार की घटनाओं का और समर्थन कर रहे हैं। मैं जितने कड़े शब्दों के अंदर इसकी निंदा करूं, मजम्मत करूं, कमी कम है और जिससे हमारे देश की छवि पूरी दुनिया में ख़राब हुई है। ये लोग, बीजेपी के लोग, कहाँ सम्मान की बात करते हैं नारी की, और जब देखो तो आज वो नारी के चुनाव के बाद में उनका अपमान और धज्जियां उड़ाने की काम करते हैं। एक सवाल ये भी है कि हालांकि जो नीतीश की पार्टी के जो नेता हैं, जेडीयू में जो मुस्लिम जो नुमाइंदगी करते हैं, उनका भी कहना है कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया और उनका जो बिहेवियर है वो एक फादर फिगर की तरह है, एक बड़े जो है पिता के समान जो है वो उन्होंने इस तरीके का, इसमें कोई बुराई नहीं है। ताज्जुब है, कैसा व्यू देते हैं ये लोग। राजनीति में रहने के लायक नहीं है जो इस प्रकार की बात करे। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कोई बाप पूरे एक मंच पर सभा के अंदर इस प्रकार से अपनी बेटी के साथ में करेगा? क्या ये लोग अपनी बेटी के साथ में ऐसा कर सकते हैं? तो कैसे दूसरे के साथ में ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? दूसरी की बेटी की इज्जत की कोई कीमत नहीं है? कैसे इन्होंने इस प्रकार की हरकत किया और उसके बाद बचाव कर रहे हैं? अपनी गलती को महसूस करें, तस्लीम करें, उसके बाद माफ़ी मांगें। लेकिन अफसोस है, बार बार गलती करने के बाद में अपनी सफाई देकर के और दोबारा गलती को दोहरा रहे हैं। इसमें ना मैं माफ़ कर सकता हूँ, ना मेरा समाज माफ़ कर सकता है, ना ये देश ऐसे लोगों को माफ़। एक आखिरी सवाल है मेरा कि हालांकि कई मुस्लिम धर्मगुरु की तरफ से नीतीश कुमार की तुलना जो है वो तालिबान से तक कर दी, उनके इस्तीफे की मांग कर दी, यहाँ तक मांग कर दी गई कि उनको जो है उनकी पार्टी से भी जो है वो निकाल देना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। आपकी तरफ से या आपकी पार्टी की तरफ से क्या मांग? देखिए, मेरी तो मांग ये है कि पहले वो खुद माफ़ी मांगें कि उनसे गलती हुई, इस चीज़ को तस्लीम करें। माफ़ी मांगते हैं तो ठीक है, और माफ़ी नहीं मांगते हैं तो यकीनन फिर कार्रवाई तो 100% होनी चाहिए। और किस लिए है? चाहे कानून दो तरीके से, एक हमारा लॉ है जो देश का कानून है, और एक हर चीज़ पार्टी के अपने अपने नियम। आपकी पार्टी ने FIR भी दर्ज कराई। पार्टी के अपने अपने भी नियम है। पार्टी के उसके हिसाब से, अपने हिसाब से भी कार्रवाई कर सकती है पार्टी, और पार्टी नहीं करती है तो इस देश का कानून है, ऐसे कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि आने वाले समय के अंदर और किसी इस देश की नारी का साथ अपमान नहीं हो। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, दिल्ली।